चलिए फ्रेंड्स, वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा था रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले मैं रिवाइज करा देता हूं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स ने न्यूली ज्वाइन किया है हमारे क्लास। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, ये पहली बात आपको सारे चैप्टर्स में कॉमन टॉपिक है। जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा, ये चैप्टर नंबर 5 में भी आएगा, चैप्टर 6 में भी है और चैप्टर नंबर 7 में भी है। तो जितना ज्यादा टाइम हो सकता है इस टाइम लगाइए इस अकाउंट पर रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन को पहले हम जानते थे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से। यानी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस होता है वैसे ही होता है रीवैल्यूएशन। फॉर्मेट ये कहता है कि सर जो डेबिट साइड है वहां पे सारे के सारे क्या आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो आते हैं और यहाँ पे क्या आते हैं, सारे के सारे लॉसेस। मैं जल्दी जल्दी आपको कराऊंगा। इधर फॉर्मेट ये कहता है कि इधर आती हैं इनकम्स, इधर आती हैं इनकम्स और क्या आते हैं, गेन। अच्छा, मुझे एक बार सारे बच्चे ये बताइए, इज माई वॉइस इज प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? बेटा क्या सबको क्लियरली ऑडिबल है? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस ब्रेक हो रही है। जल्दी से बताइए मुझे फटाफट। यस सानिया, जपनीत, वेरी गुड। चलिए, ऑलमोस्ट बच्चों को वॉइस एकदम क्लियर है। तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको कहा कि सर एक्सपेंसेस आते हैं और नुकसान आते हैं, यहाँ इनकम आती हैं और गेन्स आते हैं। ये होता है आपका रीवैल्यूएशन। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप मुझे बस इतना बताएंगे डेबिट और क्रेडिट, यानी जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप मुझे आंसर में बताएंगे डेबिट आएगा या क्रेडिट। हमारे पास एक असेट है दोस्तों, एक असेट है और उस असेट की वैल्यू, असेट की वैल्यू बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। जल्दी बताइए डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? फटाफट आप सारे बच्चे रिस्पॉन्स करेंगे। आप खुद सोचो, अगर असेट, हमारी असेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो आप सब बच्चों को क्या होगा दोस्तों, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट्स कहाँ आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे इधर। तो असेट्स अगर बढ़ जाता है तो आता है इधर। और ये बताइए, अगर हमारी लाइबिलिटीज, वेरी गुड एवरीवन, अगर हमारी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मीन्स देनदारी, लाइबिलिटीज की वैल्यू दोस्तों, हमारी लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो जाती है। अब आप बताओ, हमें किसी को पैसा देना था और वो कम हो गया, क्या हमारे लिए अभी भी प्रॉफिट है? सो आंसर इज यस, अभी भी आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है। लाइबिलिटी कम मतलब आपको प्रॉफिट हो गया। इट मीन्स आपकी लाइबिलिटीज अगर कम होती हैं तो आपको प्रॉफिट होता है। ये हमने ऐसी बातें पढ़ी थी रिवीजन के अंदर। और चलते हैं, बस इसका अपोजिट कर देंगे, टाइम थोड़ा सेव कर लेते हैं। अपोजिट, अगर आपकी असेट्स कम हो रही हैं, आपकी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है दोस्तों, आपको नुकसान होता है, इधर आएगा। और सोचो, अगर आपकी लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ रही है, आपकी देनदारी बढ़ती जा रही है, फिर भी आपको नुकसान होगा। तो इस तरह से बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लास्ट में हम करते हैं टोटल। अगर डिफरेंस यहां बचा तो जैसे हम 11th क्लास में लिखते थे नेट प्रॉफिट, अगर डिफरेंस बचता है तो इधर आता है प्रॉफिट, और अगर इधर डिफरेंस बचता है तो इधर आता है लॉस। ये मैंने आपको दोबारा से रिवीजन करा दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट। और उसमें एक लास्ट चीज, समटाइम्स कुछ चीजें होती हैं अनरिकॉर्डेड। ऑलमोस्ट सारी चीजें रिकॉर्डेड होती हैं बट कुछ चीजें होती हैं अनरिकॉर्डेड, जैसे हमारा कोविड। बेटा कोविड अनरिकॉर्डेड है, और अनरिकॉर्डेड अगर नुकसान है तो इधर आएगा। जब मैं लिख देता हूं अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, आपका नुकसान हो गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और यहाँ पे आती है अनरिकॉर्डेड असेट, जैसे आपकी लॉटरी की इनकम। बेटा लॉटरी की इनकम अनरिकॉर्डेड होती है, अगर लॉटरी लग गई तो आपका प्रॉफिट हो गया।
ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस पर। चलिए, अब आप सबने दिमाग लगाना है प्रैक्टिकली। गिफ्ट, वेरी गुड, बच्चे कह रहे हैं सर गिफ्ट भी हो गया। बेटा प्रैक्टिकली समझेंगे जरा क्या मतलब है। केस स्टडी डिस्कस करता हूं क्योंकि आपको इस साल केस स्टडीज भी आने वाली हैं, तो जरा केस स्टडी मेरे साथ साथ समझते हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूट है साईं विनायक। दोस्तों हमारा इंस्टीट्यूट है साईं विनायक, और साईं विनायक इंस्टीट्यूट ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूं 5 लाख रुपए का उधार है। आराम आराम से चलना, केस स्टडी की एक एक बातें क्लियर होनी चाहिए। साईं विनायक ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है 5 लाख। पहले तो ये बता दो, साईं विनायक के लिए, दोस्तों ध्यान से, साईं विनायक के लिए असेट है या लाइबिलिटी है? आराम से, टेक योर टाइम। संभव का आंसर आ गया। देव, जल्दी जल्दी। जपनीत, बेटा साईं विनायक के लिए क्या है? वेरी गुड, फटाफट बताएंगे। याशिका का आंसर भी आ गया, ये है हमारी लाइबिलिटी है। आयुष, चलिए ये हमारी दिशा, वेरी गुड, ये हमारी क्या बन गई है? लाइबिलिटी। अब हुआ क्या, यहाँ पे एक पार्टनर है, मैं आपको पार्टनर का नाम भी बता देता हूँ। पार्टनर का नाम है गौरव सर, ये हमारे साईं विनायक के पार्टनर है। गौरव सर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो गौरव सर ने क्या करा, ये पंजाब नेशनल बैंक का जो लोन था गौरव सर ने पे कर दिया। बेटा ये लोन साईं विनायक की लायबिलिटी थी, बट गौरव सर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो गौरव सर ने साईं विनायक का लोन पे कर दिया, 5 लाख रुपए पे कर दिया। अब क्वेश्चन ये है, इस केस स्टडी के अंदर आप मुझे ये बताएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में दोस्तों सोचो, हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? पहले आप सोचें इस बात, क्या हमें फायदा हुआ, हम साईं विनायक हैं, या हमें कोई लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? केस स्टडी है, सेग्नेओ का आंसर आ गया सबसे पहले। बेटा केस स्टडी में आपको हमेशा दिमाग लगाना है। मेरी बात सुनेंगे साहिल, देव और सारे बच्चे। अंश जैन, वेरी गुड। पहली बात दोस्तों, हमेशा याद रखना, कोई भी पार्टनर अगर पे कर देता है तो लाइबिलिटी तो खत्म हो जाती है। बट आपको क्या लगता है, क्या गौरव सर इतने शरीफ हैं कि वो पे करके चुप बैठे रहेंगे? बेटा आराम से, टेक योर टाइम, वेरी गुड आयुष। क्या गौरव सर इतने शरीफ हैं कि पे करके चुप बैठे रहेंगे? सो आंसर इज नो। इसका मतलब गौरव सर पे करने के बाद पता है भागे भागे कहाँ जाएंगे? गौरव सर जाएंगे साईं विनायक के पास, और साईं विनायक को बोलेंगे, गौरव सर बोलेंगे साईं विनायक को कि मैंने आपकी लाइबिलिटी खत्म कर दी है, मैंने आपकी लाइबिलिटी खत्म कर दी है। बट अब साईं विनायक को पैसा देना पड़ेगा गौरव सर को, यानी अब साईं विनायक 5 लाख रुपए किसको देगा? वो देगा गौरव सर को। इट मींस कभी भी कोई पार्टनर पे करता है तो आप ये समझ जाना कि वो पार्टनर इतना शरीफ नहीं है। वो किससे मांगेगा? वो साईं विनायक से मांगेगा, और साईं विनायक को 5 लाख रुपए किसको देने पड़ेंगे? गौरव सर को। अगर मैं आपको बताऊं साईं विनायक के नजरिए से अगर आप देखते हैं, बेटा साईं विनायक के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले पहले साईं विनायक को पैसे किसे देने थे? पंजाब नेशनल बैंक को। साईं विनायक को पैसे देने थे पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल को नहीं देने पड़ेंगे, बट अब साईं विनायक को पैसे किसे देने पड़ेंगे? जल्दी बताओ, अब साईं विनायक को पैसे किससे देने पड़ेंगे? अब देने पड़ेंगे गौरव सर को। क्या साईं विनायक को, दोस्तों ध्यान से बचाओ, क्या साईं विनायक को कोई भी प्रॉफिट और लॉस हुआ? आराम से चेक करो। बेटा साईं विनायक को ना ही कोई प्रॉफिट हुआ, ना ही कोई लॉस हुआ। क्यों?
पहले पंजाब नेशनल को देने थे, अब गौरव सर को देने हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब इस केस स्टडी का आंसर क्या रीवैल्यूएशन में आएगा? तो आपने ध्यान से समझना है, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। तो आपको लॉजिकली हमेशा मेरी बात याद रखनी है कि पार्टनर कभी भी पे करता है, पार्टनर कभी भी पे करता है तो फाइनली बाद में देना पड़ता है साईं विनायक। चलिए एक और आपसे बात करते हैं, सुनना एक बात और। ये है साईं विनायक। साईं विनायक ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन ले रखा है 5 लाख रुपए, और साईं विनायक की ये क्या बन जाती है? लायबिलिटी। पहला केस रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, दूसरा केस 5 लाख का लोन ले रखा है, और यहाँ पे हमारे गौरव सर हैं। गौरव सर जब ये लोन पे करने गए, पंजाब नेशनल बैंक को लोन पे करने गए, तो गौरव सर को पता है कितना पैसा देना पड़ा? 5 लाख रुपए तो देना ही पड़ा, साथ में 2000 रुपीज और देने पड़े एज आ इंटरेस्ट। दोस्तों 2000 रुपए और देने पड़े एज आ इंटरेस्ट। इसका मतलब गौरव सर की पॉकेट से कितना पैसा गया? गौरव सर की पॉकेट से गया 5,02,000। अब मैंने आपको बताया गौरव सर इतने शरीफ नहीं है, वो किससे मांगेंगे? वो मांगेंगे साईं विनायक से। क्या साईं विनायक को अब ये 5 लाख रुपए देने की जरूरत है? नहीं। साईं विनायक गौरव सर को कितने पैसे देगा? साईं विनायक गौरव सर को देगा 5,02,000 रुपए। ज्यादा हो गए, 5,02,000 रुपए। जल्दी बताओ, इस पूरी केस स्टडीज में साईं विनायक को टोटल नुकसान कितने का हुआ? जल्दी से आप बताएंगे, रीवैल्यूएशन में कितना आएगा? फटाफट। 5 लाख रुपए खत्म हुए, मगर गौरव सर को कितना देना पड़ा? 5,02,000। बेटा सोचो आप, आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, ये 2,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़े। और मैंने बताया था आपको, मैंने आपको बताया था एक्सपेंस और नुकसान इधर आते हैं। आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे हम पता है क्या लिखेंगे? एक्सपेंस। क्या है एक्सपेंस का नाम? इंटरेस्ट। कितना पैसा देना पड़ा? 2,000। 5 लाख तो खत्म, 2,000 एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो हमारे लिए रीवैल्यूएशन में क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो ये है हमारी केस स्टडीज इस तरह से। पहले मुझे एक बात बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अदरवाइज फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। जल्दी बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा धीरे धीरे करके सारी एडजस्टमेंट्स करेंगे, जल्दी जल्दी मुझे फटाफट रिस्पॉन्स करेंगे। जल्दी से बताइए, नायरा, याशिका, और हमारे साथ कौन कौन है? हिमांशी, ईशा, सानिया। चलिए ये बात आपको क्लियर है। अब मुझे एक बात बताते हैं, मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ऑलमोस्ट बच्चों को सबको क्लियर हो गई है बात। बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आती, ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सब बच्चे बोलते हैं बिल्कुल क्लियर है, ऑल क्लियर, और जब मैं ऑफलाइन में पूछता हूँ क्या कुछ समझ आया, तब कहते हैं सर कुछ समझ नहीं आया। ये क्या चक्कर है? इसी बात पर पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों ये मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये हमारी क्या है? एक लाइबिलिटी है, 27,000 की लाइबिलिटी है, 27,000 रुपए। पार्टनर के नाम है ए और बी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, एडजस्टमेंट देखते हैं। ये वाली एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ए एग्रीड टू पे बैंक ओवरड्राफ्ट। ए कहता है मैं बैंक ओवरड्राफ्ट पे कर दूंगा। अब आप सोच के बताओ, क्या ये रीवैल्यूएशन में आएगा? आप ये सोचा करो दोस्तों, क्या पार्टनर इतना शरीफ है?
तो आंसर इज नो। पार्टनर जरूर किससे पैसा मांगेगा? फर्म से। इसका मतलब क्या रीवैल्यूएशन में कुछ आएगा? सो आंसर इज नो, रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। ए का पॉइंट हो गया हमारा खत्म। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स आपको कराता हूं। कुछ बातें 11th की हैं, देखते हैं कितने बच्चों को 11th की बातें याद हैं। दोस्तों 11th में हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस में हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। यानी सर खर्चा ड्यू तो है बट अभी तक पे नहीं करा, उसको क्या बोला जाता है? आउटस्टैंडिंग। आप मुझे बस इतना बता दें, आउटस्टैंडिंग हमारी असेट होती है या लायबिलिटी? बस आपसे छोटा सा क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग असेट होती है या लायबिलिटी? जल्दी बताइए। चलिए ये ऑलमोस्ट बच्चों को पता है दोस्तों, ये हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। अब चलते हैं यहाँ पे, एक और होता है उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस इसका मतलब आपने एडवांस में पे कर दिया है, एडवांस में पेमेंट करी। अब आप मुझे ये बताइए, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी असेट होती है या लायबिलिटी? बेटा प्रीपेड जैसे मोबाइल को आप रिचार्ज कराते हो, प्रीपेड मोबाइल को हम प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, फिर हमें उससे बेनिफिट मिलते हैं, तो इसलिए हमारी बेनिफिट जिस चीज से मिलते हैं वो हमारी क्या बन जाती है? असेट्स। बट शायद ही किसी बच्चे को पता हो, प्रीपेड का एक और नाम होता है। बेटा प्रीपेड का एक और नाम होता है, और वो क्या होता है? अनएक्सपायर्ड। क्या नाम होता है? अनएक्सपायर्ड। जरा एक बार देखते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है दोस्तों, ये असेट साइड। ढूंढो क्या कहीं प्रीपेड लिखा हुआ है, आराम से पढ़ो, क्या कहीं पे प्रीपेड लिखा है? प्रीपेड नहीं लिखा, इसका मतलब वो रिकॉर्ड नहीं है। बेटा इसका मतलब वो रिकॉर्ड नहीं है, और जो चीज रिकॉर्ड नहीं होती उसे क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्ड। जो चीज रिकॉर्ड नहीं होती उसे बोला जाता है अनरिकॉर्ड। अब मैं आपको एडजस्टमेंट कराता हूँ, ये देखें, एडजस्टमेंट नंबर 23। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम, खर्चा है 3000 ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। 3000 क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होती है? हमारी असेट। अब असेट तो है बट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो आप कहाँ दिखाएंगे? आप दिखाएंगे रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पर, यहां दिखाएंगे आप अनरिकॉर्डेड असेट। उसका नाम लिखेंगे आप, नाम क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना खर्चा था? 3000। तो इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड असेट। तो मैंने आपको बता दिया प्रीपेड क्या होती है, हमारी असेट्स। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, दूसरा नाम क्या है? अनएक्सपायर्ड। मैंने आप सब बच्चों को ये असाइनमेंट भेजा था, और इस असाइनमेंट में अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, तो वहां लिखा है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000 कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बता रहे हैं, अनएक्सपायर्ड का क्या मतलब होता है? प्रीपेड। तो ये भी हमारी क्या बन गई? असेट। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ये है हमारी दोस्तों बैलेंस शीट। ये पुरानी बैलेंस शीट है, ओल्ड बैलेंस शीट।
इस ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 और यहाँ लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2,000। दोनों ही लिखे हैं। एडजस्टमेंट लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रीवैल्यूड एट ₹1,700। अब आप जरा मीनिंग समझे। रीवैल्यू किया गया है, हमारे पास 2,000 का था बट हमने चेक करा तो कितने का बचा, सिर्फ 1,700 रुपए का बचा। जल्दी बताइए आपको क्या लगता है रीवैल्यूएशन में कहाँ आएगा? सोच के बताओ। आपको 2,000 देने थे बट अब सिर्फ 1,700 रुपए देने पड़ेंगे। टेक योर टाइम। ये वाली साइड होती है क्रेडिट, ये वाली साइड होती है डेबिट। जल्दी से बताइए मुझे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कम हो रही है, बट आप चेक कर सकते हैं अगर लाइबिलिटी कम होती है तो आपको प्रॉफिट होता है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने का फायदा हो गया? 300 का फायदा हो गया, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। एक और एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड बाय 12%। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या होती हैं? असेट। वो इंक्रीज हो गई। दोस्तों असेट बढ़ रही है। असेट बढ़ गई, कितने से बढ़ गई? 12% से। और आपकी अगर असेट बढ़ती है तो आपको क्या हो जाता है? बेनिफिट। याद रखना प्रीपेड एक्सपेंस की बात हो रही है। तो असेट अगर बढ़ती है तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। असेट बढ़ गई, 10,000 का 12% कितना हो गया? 12। मैंने इस तरह से आपको बता दिया। छोटी छोटी सी एडजस्टमेंट्स। हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? ये एक्सपेंस के बारे में। दोस्तों सेम अब हम बात करेंगे इनकम के बारे में। मैं इसी में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इनकम के बारे में। सारे के सारे चैप्टर्स आपके खत्म होते जा रहे हैं। बस धीरे धीरे करके आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम। इनकम के अंदर भी दो बात इनकम के अंदर भी दो बातें होती हैं। बिल्कुल सेम चल रहे हैं, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। जब यहाँ पे लिखा होता है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। नॉर्मली इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, बट मैं आपको बता देता हूं इनकम के लिए हम आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज नहीं करते। हम क्या वर्ड यूज करते हैं? एक्रूड। हमेशा याद रखना, एक्रूड वर्ड यूज किया जाता है इनकम के लिए। और क्या लगता है आपको, असेट होती है या लाइबिलिटी होती है? ये होती है हमारी असेट। ये 11th क्लास का टॉपिक है। इसी का अपोजिट होता है खत्म। बस ये लास्ट टॉपिक है, खत्म। एडवांस रिसीव्ड इनकम। दोस्तों लास्ट टॉपिक, एडवांस रिसीव्ड इनकम। इसका मतलब कुछ पैसा आपको पहले मिल गया। कुछ बुक्स में लिखा होता है अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मतलब जो आपने कमाया नहीं है। कमाया नहीं है फिर भी एडवांस में मिल गया, ये हमारी बन जाती है लायबिलिटी। इस तरह से हमारे, हाँ, ये हमारी दोस्तों क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। और मैं फटाफट देखता हूँ हमारे साथ
बच्चे कह रहे हैं सर ऑनलाइन क्लास में नींद आने लग जाती है। वेरी गुड। अनअर्न्ड हमारी क्या होती है? लायबिलिटी। खत्म। बेटा जागो सारे एक बार, फटाफट जागो। टॉपिक हमारा खत्म हो गया। चैप्टर कहीं से भी उठा लेते हैं, कोई भी पॉइंट। मेरे सामने दोस्तों, मेरे सामने इस टाइम है पेज नंबर 5.58, आपका लेटेस्ट एडिशन है और उसकी इलिस्ट्रेशन है 51। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है मैं यहीं पे जूम कर देता हूँ। चलिए 51 इलिस्ट्रेशन है। अब आराम से जरा देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पेज नंबर 5.58 है, चैप्टर नंबर 5। आराम से देखते हैं। अब जरा बेटा आपके सामने फॉर्मेट होना चाहिए और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। चलिए हाँ जी, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले आसान आसान करेंगे। पहले करेंगे हम थर्ड पॉइंट, अनअकाउंटेड इंटरेस्ट एक्रूड। सोच के बताओ, एक्रूड इंटरेस्ट अभी अभी बताया था दोस्तों। असेट है लायबिलिटी है? पहले तो ये बताओ एक्रूड इंटरेस्ट क्या है, असेट है लायबिलिटी है? जल्दी से बताइए। मैंने अभी बताया था आपको एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, हमारी असेट होती है। क्या होता है? हमारी असेट। वेरी नायरा याशिका, असेट होती है। अब आप सब बच्चे, साहिल अरोड़ा वेरी गुड। अब ये चेक करो बेटा, चेक करो क्या आपकी असेट्स में आ रहा है एक्रूड इंटरेस्ट। चेक करो, असेट्स में नहीं आ रहा। और अगर नहीं आता तो हम कहाँ दिखाते हैं? हम दिखाते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स के अंदर। वेरी गुड साहिल। तो अनरिकॉर्डेड असेट्स कितना हो गया? 7500। मैं देखो फटाफट रीवैल्यूएशन में यहाँ दिखा देता हूँ। एक्रूड एक्रूड इंटरेस्ट रीवैल्यूएशन में मैंने क्रेडिट साइड में दिखाया। एक्रूड इंटरेस्ट कितना है? 7500। आप सब बच्चों को पता है ये अनरिकॉर्डेड असेट है। शायना ध्यान से। हाँ जी, और चलते हैं। पॉइंट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। आउटस्टैंडिंग रिपेयर दोस्तों एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आपका क्या बन जाता है? लायबिलिटी। एक्रूड क्या होता है? असेट, और एक्सपेंस क्या होता है? लायबिलिटी। जरा चेक करें क्या लायबिलिटी साइड में कोई एक्सपेंस आ रहा है? नहीं आ रहा। और अगर एक्सपेंस नहीं आ रहा तो ये भी क्या बन गया? अनरिकॉर्डेड। कितना है? 25,000। बेटा देखें जरा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इधर आती है। जल्दी से हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स कितनी थी? 25,000। तो मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपके पॉइंट्स मैंने बुक से कवर कर दिए हैं। वेरी गुड। चलते हैं और आगे। एक बात बताओ, यहाँ बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 40,000। बेटा चेक करें अपनी अपनी बुक में, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 40,000। 40,000 की इन्वेस्टमेंट है। पॉइंट नंबर 4, सुभाष टेक द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000। दोस्तों 40,000 की चीज 30,000 में ले गया। जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? हमारा 40,000 का सामान सुभाष 30,000 में ले गया। फटाफट जल्दी जल्दी। बेटा मैं वेट करता हूं, अब जल्दी जल्दी मुझे बताया करो। ईशा रिप्लाई करें बेटा फटाफट। सिमरन, तो हमारे पास कितने का नुकसान हो गया? 10,000 का नुकसान हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट कितने का नुकसान हो गया? 10,000। और आगे चलते हैं। वेरी गुड नायरा। फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस हुए हैं, खर्चे हुए हैं 5,000 के। बेटा खर्चे आपको पता है 5,000 के खर्चे हैं। कह रहे हैं पेड बाय सुभाष
आपको पता है सुभाष अभी तो पे कर रहा है बट इतना शरीफ नहीं है, बाद में मांगेगा, जरूर मांगेगा फर्म से। तो फर्म का खर्चा है 5,000 का। खुद बताइए, कोई भी एक्सपेंस होते हैं बेटा, एक्सपेंस कहाँ आते हैं बेटा? ईशा युक्ति ध्यान से, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है। मुझे पता था यहाँ पे गड़बड़ करोगे आप। दोस्तों ये खर्चा है, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है। खर्चा तो फर्म का है, वहां पे लाइबिलिटी खत्म होती थी, बट यहाँ पे तो सर एक एक्सपेंस है। वो सुभाष ने पे करा तो क्या है, हमारे लिए तो एक्सपेंस है, हमें पे करना पड़ेगा। मैंने जो आपको केस स्टडीज बताई थी वो लाइबिलिटी के लिए थी, एक्सपेंस के लिए नहीं थी। कितना खर्चा है? 5,000 का। केस स्टडी बेटा, केस स्टडी से कंफ्यूज मत होना, वहां लाइबिलिटी थी, यहाँ पे एक्सपेंस है। नेक्स्ट 6 पॉइंट, स्टॉक रीवैल्यूड एट 79,000। देखें जरा स्टॉक कितना है, स्टॉक है 74 और अब हो गया 79। बेटा स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। आपकी असेट्स बढ़ रही हैं, आपको प्रॉफिट हो गया। आप यहाँ पे लिखोगे स्टॉक, कितने का प्रॉफिट हो गया? वेरी गुड एवरीवन। आसान आसान ट्रांजेक्शंस हैं, बस खत्म, लॉजिक समझ आना चाहिए। बेटा सारे चैप्टर्स खत्म हो गए आपके, और चलते हैं। सारे पॉइंट्स खत्म, नीचे वाले पॉइंट्स कुछ काम के नहीं है, बस एक ऊपर वाला पॉइंट रह गया है। पहला क्वेश्चन, प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पूरी क्लास लगेगी इसको मुझे समझाने में, आज की क्लास में इतना समझ लें, प्रोविजन क्या होती है। लाइबिलिटी इज मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर। 5% प्रोविजन मेंटेन करना है डेटर का। यहाँ देखें डेटर कितने के हैं, डेटर है 1 लाख के। 1 लाख का 5% होता है 5,000। 5,000 का प्रोविजन बनाना है, मेंटेन करना है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो प्रोविजन पहले से कितना बना हुआ है, 4,000 तो पहले से ही बना है। आपको बनाना था 5,000, 4,000 पहले से ही बना हुआ है। कितना और बनाओगे, जल्दी बताओ कितना और बनाओ? 1,000 रुपीज और बनाएंगे। और आपको पता है प्रोविजन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ रही है आपकी, तो आप 1,000 का प्रोविजन और बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 1,000 का प्रोविजन और बन गया। क्वेश्चन हो गया खत्म, बस टोटल करेंगे और फिर हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इधर ज्यादा आ रहा है, 25 और 5 30 40 41,000 आ रहा है, तो यहाँ भी लिखा मैंने 41,000। 41 में से माइनस करेंगे 7 और 5 12,500, तो कितना बचा? दोस्तों जो भी बचा, इधर जब डिफरेंस आता है तो क्या बोलते हैं? लॉस। आप चेक कर सकते हैं, लॉस। तो लॉस आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है? टोटल लॉस आ रहा है 28,500 का। और ये लॉस किस में बढ़ जाएगा? पार्टनर्स। वेरी गुड क्वेश्चन। पार्टनर्स के नाम क्या थे? सुभाष और आशा, दो हैं पार्टनर, सुभाष और आशा। तो इसमें बांट देंगे सुभाष और आशा के अंदर। क्या इनकी रेशो पता है आप सब बच्चों को? रेशो है 3:2। 3:2 के अंदर हम बांट देंगे 28,500। चलिए जल्दी जल्दी बांट के देखें कितना कितना आ रहा है। इस लॉस को बांटेंगे इस रेशो में, तो ये आ रहा है 17,100 और ये आ रहा है 11,400। खत्म। हमेशा याद रखेंगे कौन सी रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में। तो मैं आपको बेटा बहुत बड़े सारे चैप्टर्स एक साथ करा रहा हूँ, सब में लॉजिक सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और मैं लास्ट आपके 5 मिनट्स और लूंगा, मुझे एक पॉइंट कराना था इसके अंदर आपको।
बेटा ये सीख के जाएंगे आप, उसके बाद हम क्लास ओवर करेंगे। जर्नल एंट्रीज, पेपर के अंदर एमसीक्यूज के अंदर सबसे ज्यादा आपको जर्नल एंट्रीज मिलेंगी, क्योंकि जर्नल एंट्रीज बच्चों की वीक होती हैं। तो जिन बच्चों की जर्नल एंट्रीज वीक हैं वो मेरे साथ एक आसान तरीका देखें। कौन सा अकाउंट है ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है। तो बस आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आपको भी क्या करना है, डेबिट करना है, खत्म। नीचे इनके नाम आएंगे, इनके क्या नाम, एक एक करके सबके नाम आ जाएंगे। पहला नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स अकाउंट। इस तरह से आपको जर्नल एंट्री करनी है। कितना अमाउंट है, 25,000। इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, एक साथ कंबाइन एंट्री कर देना, 10,000। टू एक्सपेंस, टू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितना एक्सपेंस था, 5,000, और ये कितना था, 1,000। इसका टोटल हो गया। तो इस तरह से आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, तो आपने भी क्या कर दिया, डेबिट। पेपर में हो सकता है आपसे सिर्फ एंट्री पूछें इसकी, तो आप एंट्री क्या करेंगे, आप बोलेंगे रीवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन डेबिट टू, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इस तरह से आपको एंट्री पास करनी है, जर्नल एंट्रीज। अब मैं आपको यहाँ की करके दिखाता हूँ। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ऊपर किसके नाम आएंगे, ऊपर नाम आएंगे एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 7,500। बेटा जिन बच्चों को जर्नल एंट्रीज नहीं आती 11th क्लास में, वो आसान तरीका सीख लें। स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000, रीवैल्यूएशन में इनका टोटल 12,500। मैंने ये दो एंट्रीज कर दी। अब मेरे से लास्ट एंट्री मुझे करनी है, इस लॉस की एंट्री करनी है लास्ट। तो लास्ट एंट्री में इसकी लॉस की करके दिखाता हूँ। रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। बस रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी क्रेडिट करना है रीवैल्यूएशन। कितना लॉस था, 28,500। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, और ऊपर किसका नाम आएगा, ऊपर नाम आएगा एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और किसका नाम आएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितना कितना है, 17,100 और 11,400। तो ये एंट्रीज होंगी। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेंगे रीवैल्यूएशन लॉस की जर्नल एंट्री क्या होती है। तो दोस्तों दिमाग लगा लेना, पेपर में लॉस की मैंने जर्नल एंट्री करके दिखाई है। रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो आपको भी रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है। कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, जरा मैं एक बार डाउट्स देख लेता हूँ क्या बच्चे पूछ रहे हैं। आयुष का डाउट है ऑफलाइन क्लास। आयुष पर्सनली बताऊंगा मैं आपको ऑफलाइन के लिए, आप आ सकते हो वैसे। और काशवी का आंसर आ गया, आयुष का आंसर आ गया। चलिए ऑलमोस्ट सारे बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, एनी डाउट्स इन दिस।